वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 क्लास 12 का पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। माने ये सदिश दिया गया है, इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या 1 नंबर में जैसे दिया है ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो हमको ये ए वेक्टर जो दिया है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिख देंगे। अब बराबर इसको कैसे निकालते हैं, तो रूट के अंदर आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट क्या है तो 1, तो 1 का स्क्वायर। प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। तो √3 ये आप लोगों का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मान ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है बी वेक्टर। बी वेक्टर बराबर क्या दिया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 49 और 9 कितना होता है 58, 58 और 4 कितना होता है 62। तो रूट के अंदर 62 हो जाएगा, 62 तो अब टूटेगा नहीं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा वेक्टर क्या है ये है, तो सी वेक्टर बराबर दिया है, सी वेक्टर बराबर क्या दिया है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, यही ना दिया है। तो हम लोग को क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मान निकालना है, वेक्टर सी का मान निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ। तो रूट के अंदर कर देंगे और ये जो आई जे और के का कोफिशिएंट यानी जो गुणांक है जिससे गुणा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा एलसीएम 3 आए 1 1 2 1 3 3 3 3 कट जाएगा, 1 बराबर क्या हो गया 1 का रूट करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 1 नंबर तो हो गया। अब 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये है 2 नंबर। तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 2 नंबर में कहता है समान परिमाण वाले यानी क्या हो मैग्नीट्यूड समान हो वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। ऐसे 2 मतलब वेक्टर लिखिए जिसका परिमाण क्या हो समान हो, और 2 वेक्टर जो लिखिएगा वो विभिन्न हो यानी अलग अलग वेक्टर हो। तो मान के चलिए कोई भी अगर पहिलका हम वेक्टर लिखते हैं जैसे आई बराबर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी लिख दीजिए। अब दूसरा का वेक्टर ऐसा लिखना है कि परिमाण क्या हो समान हो, समान परिमाण हो वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए यानी अलग अलग। दूसरा वेक्टर लिखने के दौरान यहाँ पे क्या कर देंगे ये 3 है इसको उल्टा कर दीजिए, तो 3 का आई के जगह पर 3 लगा दीजिए 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बताइए अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1, तो 9 4 13 1 14 रूट 14। फिर इसका अगर आप करते हैं, इसका अगर आप निकालते हैं मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 3 3 9 1 10 2 2 4 10 4 14, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो गया। वेक्टर भी क्या है ये वेक्टर दूसरा ही है, ये वेक्टर दूसरा है। तो इस प्रकार ये 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसका अनंत आंसर हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि यही आंसर होगा।
इसका बहुत सारे आंसर हो सकता है। आप अपने दिमाग से, अपने मन से जो भी वेक्टर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका दूसरा वेक्टर लिखाएगा, ठीक है। बस क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट का हेरा फेरी कर देंगे, आज जैसा वेक्टर है वैसा लिख देंगे। कोफिशिएंट का ही मात्र हेरा फेरी होता है, उससे आपका मैग्नीट्यूड समान हो जाता है और दो विभिन्न अलग अलग वेक्टर हो जाता है। तो अब 3 नंबर आइए देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है समान दिशा वाले, माने डायरेक्शन क्या हो, समान हो, वाले दो विभिन्न माने दो अलग अलग वेक्टर यानी सदिश लिखे हैं। तो समान दिशा वाले, जैसे ए वेक्टर अगर कोई हम लिख देते हैं, ये आई कैप, इसी को लिख देते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो दूसरा का वेक्टर लिखने के दौरान क्या करेंगे, ये जो भी है इससे कोई एक पूर्णांक वाला कोफिशिएंट लेंगे, सब में गुणा करा देंगे। मान के चलिए 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 आई कैप हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4 जे कैप हो जाएगा और प्लस 2 तिहाई 6 के कैप हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये दो वेक्टर हमको क्या बोल रहा था कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो दिशा क्या है, इसका समान हो गया। मान के चलिए ये वेक्टर हो और चाहे ये वेक्टर हो, अगर इस वेक्टर का ये डबल वेक्टर है तो क्या इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है। तो इसी प्रकार ये वेक्टर का क्या है, ये डबल है। तो ये मान के चलिए ये वेक्टर है, इसका डबल अगर ये करते हैं तो डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये समान दिशा वाला दो अलग अलग वेक्टर होगा। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। ये दिमाग थोड़ा लगाइएगा, यहाँ पे बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलिए हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चाहिए क्वेश्चन पढ़िए 4 नंबर। कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना और इतना समान हो। एक्स और वाई का मान निकालना है और ये वेक्टर और ये वेक्टर कह रहा है समान हो। तो कहने का मतलब ये है, पहले लिख लीजिए जो बोल रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप अब बराबर क्या है xi कैप प्लस yj कैप, यही ना है 2i प्लस 3j कैप xi कैप प्लस yj कैप। तो कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर क्या है, समान है, दो वेक्टर समान है। तो दो वेक्टर समान का मतलब ये है कि सदिश समान हो, माने समान वेक्टर होने के लिए आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए कि समान वेक्टर तभी कहते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड तथा क्या डायरेक्शन दोनों इक्वल हो तभी उसको क्या कहेंगे, समान वेक्टर। तो ये बताइए यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए ये x के जगह पर ये होना चाहिए और y के जगह पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये समझना है कि दो वेक्टर अगर समान है तो उनके अंदर के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, जो कोफिशिएंट वाले एलिमेंट्स से समान हो जाएंगे। तो ये i का कोफिशिएंट इधर बराबर के साइड में 2 है, बराबर कहने वाले में i का कोफिशिएंट क्या है, x, तो x बराबर ये 2 हो जाएगा। j का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब ये 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु इतना है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखिए। माने ये एक बिंदु ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है और बोल रहा है कि इस सदिश के माने ये वेक्टर, इससे जो वेक्टर बनेगा उसका अदिश एवं सदिश घटक लिखिए, यानी स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट लिखिए, ये बात बोल रहा है। तो ये पहला पॉइंट जो है यहाँ पे ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे मान के चलिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो इसका क्या है 2a का ही -5 7, तो 2a हाई -5 7 है, ठीक है। तो ये भी वेक्टर डायरेक्ट बना लेंगे या ऐसे भी अलग अलग भी बना सकते हैं। ए वेक्टर बना के ए का पोजीशन वेक्टर बना के वो ए बराबर है वो भी करके फिर घटाएंगे तो बात वही होगा। तो हम डायरेक्ट ये भी वेक्टर बना देते हैं। -5 में से 2 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 7 और फिर आई का कोफिशिएंट आई माइनस का 7 आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कर देते हैं बीच में और 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 6, तो 6 का क्या हो जाएगा जे कैप, ठीक। तो ये ए बी वेक्टर ये हो गया। अब यहाँ से
हमको स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो स्केलर कंपोनेंट अदिश घटक क्या हो जाएगा -7,6 आंसर। वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो, वेक्टर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर कंपोनेंट में हो जाएगा -7i, 6j, ये कैप में हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये 5 नंबर हो गया आप लोग का। अब बढ़ते हैं 6 की ओर। कितने की ओर बढ़ते हैं, 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, सी वेक्टर इतना दिया है, का जोगफल ज्ञात कीजिए। तो जोगफल निकालना बहुत ही आसान है। देखिए आई वाले जो एलिमेंट्स हैं आई वाले के साथ जुड़ेंगे, जे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जे वाले के साथ जुड़ेंगे, ये के वाले जो एलिमेंट्स हैं वो के वाले के साथ जुड़ेंगे, के वाले को। तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, आप लोग जिस लंबा चौड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए एगो आई कैप है, आई माइनस का 2i कैप है, तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, आई प्लस का आई कैप है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का आई होगा, प्लस का आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो आई कैप 0 हो जाएगा। अब जे कैप की बात करते हैं। तो यहाँ पे -2j कैप है, यहाँ पे 4j कैप है, तो 2j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -6j कैप है, तो क्या हो जाएगा, -4j कैप हो जाएगा, -4j कैप हो जाएगा। अब के वाला की बात करते हैं। यहाँ पे के कैप है और यहाँ पे 5k है, तो 5k एगो 6k कैप, यहाँ पे -7k कैप है, तो -2k कैप हो जाएगा, -2k कैप। तो ये आप लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी निकल गया, ये हो गया आंसर। अब आइए 7 नंबर की ओर। 7 नंबर कह रहा है सदिश यानी ए वेक्टर इतना के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए मात्रक सदिश, पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं, क्या दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया है आपको आई कैप -2j कैप प्लस का, गलती लिखा गया, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, आई कैप -2j कैप, अरे ये नहीं है, 7 नंबर बना रहे हैं, 7 नंबर यहाँ लिखिए। कह रहा है सदिश इतना के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात। अनुदिश माने क्या है, जो दिया है उसका, तो उसका मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर बराबर दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप बराबर क्या निकालना है, ए वेक्टर, अब बाटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर क्या दिया है आपको, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बटा में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 1 6, तो 1/√6 इंटू आई कैप हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/√6 इंटू जे कैप हो जाएगा। अब प्लस ये क्या है, 2k कैप, अब बाटा में √6 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2/√6 इंटू k कैप। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये हो गया आंसर। अब आइए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में सदिश PQ के अनुदिश, माने PQ के अनुदिश यानी PQ का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट वेक्टर निकालिए जहाँ बिंदु P और Q, P इतना है Q इतना है। तो यहाँ पे P बिंदु दिया है, यहाँ पे Q बिंदु दिया है, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। P का नियामक क्या है, P का नियामक है 1 2 3, 1 2 3, और Q का नियामक क्या है, तो 4 5 6, 4 5 6। ठीक, हाँ, तो अब सबसे पहले PQ वेक्टर निकालेंगे तब ना उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए PQ वेक्टर हो गया, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, तो 3 आई कैप हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 जे कैप हो जाएगा। प्लस 6 में से 3 जाएगा तो क्या 3 के कैप हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पी क्यू वैक्टर निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू निकल गया। अब हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पी क्यू का क्या निकालेंगे, कैप निकालेंगे। तो पी क्यू का कैप क्या होगा, पी क्यू वेक्टर अब बाटा में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर यहाँ पे क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब बाटा में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो रूट के अंदर 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 3 तिरका 9 हो जाएगा, प्लस 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 9 18 9 27। तो 27 का तोड़ेंगे तो 3 9 27 है, यहाँ 3 तिरका 9 तो 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी 1/√3 आई कैप हो जाएगा, प्लस 1/√3 जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/√3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर निकालने का आंसर यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए सदिश ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, के लिए सदिश ए प्लस बी का माने ए प्लस बी निकाल लेना है, दोनों सदिश को जोड़ लेना है और जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो ए वेक्टर और प्लस क्या है बी वेक्टर बराबर यहाँ पे 2i कैप आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा आई कैप। यहाँ पे -j कैप है, यहाँ पे प्लस जे कैप, तो -j कैप और प्लस जे कैप 0 हो जाएगा। यहाँ 2 कैप में से एगो कैप चला जाएगा तो कितना बचेगा, एगो कैप खाली बचेगा प्लस के कैप। ठीक, अब यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश निकालना है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, पी वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं। तो पी का कैप निकालना है। पी का कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, पी वेक्टर बाटा में मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्या है, तो पी वेक्टर है आई कैप और प्लस यहाँ पे है के कैप, और यहाँ पे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये हो गया हम लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक, 9 नंबर हो गया। अब आइए 10 नंबर। 10 नंबर में है सदिश 5i कैप -j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो कहने का मतलब यह है जब भी परिमाण इतना इकाई के कहे तो एक फार्मूला याद रखना है, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। माने n परिमाण वाला सदिश अगर आपको निकालना होगा तो उस कंडीशन में n परिमाण वाले सदिश का एक सूत्र होता है, n परिमाण वाले सदिश का सूत्र, n परिमाण वाला सदिश। तो n परिमाण वाला सदिश बराबर क्या होता है n इंटू ए कैप। तो यहाँ पे n हो जाएगा इंटू ए कैप हो जाएगा। तो n के जगह पर क्या है 8 है इंटू ए कैप है, तो ए कैप हो जाएगा। अब आप लोग को ए कैप निकाल कर और उसमें 8 से गुना कर देना है। तो ये 10 नंबर जो है यहाँ पे ए कैप पहले निकाल लेते हैं। तो ए कैप अगर आप निकालते हैं यहाँ पे तो ए कैप का क्या होता है ए वेक्टर बाटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे 5i कैप है, माइनस का यहाँ पे j कैप है, प्लस 2k कैप है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 25 है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 25 4 29 है, 31 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/30 इंटू आई कैप √30 प्लस जे कैप यहाँ हाँ जे कैप बाटा में √30 है, प्लस 2k कैप बाटा में √30। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है हमको 8 ए कैप। तो 8 में एक कैप से गुना कर देंगे, तो 8 में गुना करेंगे 8 पर 40/√30 आई कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 जे कैप बाटा √30 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 के कैप बाटा में √30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 तक बन गया। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दिया था। तो n परिमाण वाला सदिश इतना हो गया 8 इंटू ए कैप। तो ए कैप निकाल लिए हैं, इतना आ गया है, और इसमें क्या किससे गुना कर दिए हैं 8 से। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है। तो 10 तक बन गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। जय हिंद जय भारत। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।